स्टूडेंट क्लास 8, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.6 उसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 4.5 में फिर 4.6 में ये नया है, तो ये पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो 4.6 को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि टॉपिक है इनलार्जमेंट, इसके बारे में जो डिटेल कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप उसको आप लाजमी देख लें। अगर ये समझ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 174 है। 174 से इस कॉन्सेप्ट का आगाज़ होता है। कॉन्सेप्ट का नाम है एनलार्जमेंट। एन अलार्जमेंट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, यानी हमने ट्रांसमिशन पढ़ी है इससे पहले 4.4 में, इन विच द इमेज इज़ रीसाइज टू मेक इट्स लार्जर और स्मॉलर। यानी कि जो भी इमेज होती है, ये इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, ट्राइंगल नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनकी इनलार्जमेंट का कहा जाएगा, जो स्केल आपको कहा जाएगा। तो इनलार्जमेंट से मुराद है उस इमेज को रीसाइज करना है, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू इनलार्ज एन इमेज। किसी भी इमेज को रीसाइज करना चाह रहे हैं, छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं, उसके लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। पहला है स्केल फैक्टर, दूसरा है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल फैक्टर इज अ नंबर बाय विच ए क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। स्केल फैक्टर इज यूजुअली डिनोटेड बाय के। अब स्केल फैक्टर की डेफिनेशन है तो आसान ही, लेकिन आपको मुश्किल लग रही है, समझने भी थोड़ा मुश्किल आएगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो स्केल फैक्टर को यूजुअली जो डोनेट करते हैं वो के से करते हैं, जब भी के लिखा जाएगा तो ये होगा स्केल फैक्टर। इसका फार्मूला है स्केल फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर। सेंटर से इमेज का फासला डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर। ऑब्जेक्ट का सेंटर से फासला कितना है, तो वो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्केल फैक्टर आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन अगर आप देखें, ये आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज में, ये enlarge द ट्राइंगल ABC बाय स्केल फैक्टर 2। स्केल फैक्टर जो है वो 2 यहाँ पे दिया गया है, तो ये स्केल फैक्टर होता है। अगले क्वेश्चन में स्केल फैक्टर 1/2 जो है वो दिया गया है, तो ये स्केल फैक्टर है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बेहतर तरीके से मजीद एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि स्केल फैक्टर किसको कहते हैं। कुछ बातें हैं जो कीप इन माइंड रखनी है। द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट के जरिए जो इमेज हमें हासिल होती है वो कन्ग्रुएंट नहीं होती बट सिमिलर होती है। कन्ग्रुएंट नहीं होती, सिमिलर जरूर होती है। ठीक हो गया, ये तो हो गया एनलार्जमेंट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3, तीन तरह के केस का सामना आपको करना पड़ेगा। इफ के ग्रेटर देन 1, अगर जो है वो स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 से मुराद है 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 1 हो तो फिर क्या होगा? व्हेन स्केल फैक्टर इज पॉजिटिव, जब स्केल फैक्टर पॉजिटिव हो, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। यानी कि जब स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये उसकी इमेज है, लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। यानी ये समझ ले सेंटर है, वो हमारा सेंटर है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे उसकी इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है। व्हेन द स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, जब स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो, 1 ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव 1 होगा तो पॉजिटिव होगा, तो अगर 1 से भी ज़्यादा हो तो देन द इमेज इज रीसाइज टू मेक इट लार्जर। तो इमेज जो है रीसाइज हो जाएगी। रीसाइज से मुराद है ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज रीसाइज होके बड़ी हो गई है। यानी जब स्केल फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा तो इमेज जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। ट्राइंगल ABC इज द ऑब्जेक्ट, ये ट्राइंगल ABC ऑब्जेक्ट है, एंड ट्राइंगल A-B-C- इज द इमेज, ये उसकी इमेज है। तो क्योंकि स्केल फैक्टर जो है वो 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा होगा तो इमेज उसी की डायरेक्शन में बनेगी और बड़ी होगी, और बड़ी होगी। आपके सामने इमेज आपको बड़ी पे नजर आ रही है। तो अब चलते हैं केस 2 की जानब। केस 2 में हमें वो कह रहा है कि इफ के ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो, के जो है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, तो तब क्या होगा? व्हेन स्केल फैक्टर इज बिटवीन 0 एंड 1, यानी ये बनता है 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1 इसके दरमियान भी हो सकता है, 0 एंड 1 के दरमियान 1/2 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। देन द इमेज इज रीसाइज टू मेक इट स्मॉलर, तब जो इमेज है वो रीसाइज होके छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। ये जी A B C ये क्या कहते हैं,
ऑब्जेक्ट है, इसकी ये इमेज जो है वो ये बन रही है, इसका स्केल फैक्टर 0 और 1 के दरमियान है, इमेज उसी डायरेक्शन में बन रही है लेकिन इमेज छोटी बन रही है। देन द इमेज इज रीसाइज टू मेक इट स्मॉलर, ट्राइंगल ABC इज द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल A-B- इज द इमेज, ये इमेज है उसकी, ठीक है, बनी उसी डायरेक्शन में है लेकिन स्केल फैक्टर जो है 0 और 1 के दरमियान होने की वजह से इमेज जो है वो छोटी बन गई है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बड़ी बनी है, यहाँ पे इमेज जो है वो छोटी बन गई है। आगे चलते हैं, केस है नेक्स्ट 3, इफ k लेस देन 0, अगर k लेस देन 0 से मुराद है कि 0 के बाद नेगेटिव नंबर है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, यानी नेगेटिव नंबर हो, स्केल फैक्टर अगर नेगेटिव दिया जाए, व्हेन द स्केल फैक्टर इज नेगेटिव द ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द एनलार्जमेंट, यानी कि ये अपोजिट साइड पे बनेगी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेंटर है, ओ आपका सेंटर है, इसके इस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसकी जो इमेज बनी है वो उसकी अपोजिट साइड पे बनी है। यानी एक बात याद रखें, जब भी जो k की वैल्यू वो नेगेटिव होगी तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो अपोजिट साइड बनेगी सेंटर के। ट्राइंगल ABC इज द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल A-B- इज द इमेज, ये इमेज है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये 3 केस हैं, ये 3 केस का आपको पता होना चाहिए कि इन 3 केस के मुताबिक जो है, इसी केस के मुताबिक जो है स्केल फैक्टर दिया जाएगा और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज द पॉइंट विच टेल अस वेयर टू ड्रा एन एनलार्जमेंट, यानी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपको कहा जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे कि पीछे चलते हैं अगले, ये है क्वेश्चन नंबर 1, एनलार्ज द ट्राइंगल ABC बाय स्केल फैक्टर 2, स्केल फैक्टर का मैंने आपको बता दिया है। अबाउट द पॉइंट P, ये है सेंटर पॉइंट इसका, यहाँ से करना है, पॉइंट ऑफ सेंटर, ये इसका सेंटर है, इधर जो है enlarge the triangle ABC by scale factor 1/2 about O से मुराद है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से करना है, तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा या आपने फाइंड करना होगा। इन द गिवन फिगर द ट्राइंगल A-B- इज enlarged by scale factor 2, स्केल फैक्टर 2 का इस्तेमाल किया गया यूजिंग द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसका इस्तेमाल किया गया सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से मुराद है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, यानी इससे मुराद 0 से मुराद ये है, 0 से मुराद ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो 0 से मुराद x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे होती है ग्राफ पेपर में, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहलाएगा। यहाँ से स्केल फैक्टर जो है वो 2 रखा गया, स्केल फैक्टर 2 रखा गया, तो इस इमेज को या इसकी जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज को इनलार्ज किया गया स्केल फैक्टर 2 के मुताबिक। तो ये आपका उम्मीद है कि इस पेज वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आगे होंगे। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज में नोट दिया गया है मेजर OA 2 मल्टीप्लाई बाय मेजर OA, सबको 2 से मल्टीप्लाई करवाया गया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया गया, आप देखें कि इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में जो स्केल फैक्टर था वो 2 दिया गया था, तो 2 से हम इसके वर्टेक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें A पॉइंट जो है उसका वर्टेक्स 1 2 है, 1 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4। ये वर्टेक्स B जो 3 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 4 हो जाएंगे। इस तरह इसका C वर्टेक्स 1 4 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 4 8। तो ये है, ये जो आपको वर्टेक्स नज़र आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये अब आपको जो वर्टेक्स नज़र आ रहे हैं ये उस इमेज के नज़र आ रहे हैं, तो ये स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करवा के ये नए जो है वो वर्टेक्स आ गए हैं, इसके मुताबिक जो है ये फिगर ड्रा हुई है, ये वाली, ये ठीक है, एक नई फिगर जो है वो आपके सामने आपको नजर आ रही है, पहली वाली ऑब्जेक्ट है, ये स्केल फैक्टर 2 के साथ जो नई इमेज है वो क्रिएट हुई है, तो ये लाइंस लगा के भी स्केल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट जो एग्जांपल के जरिए सीखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपको, enlarge a shape using positive scale factor, अगर आपके पास स्केल फैक्टर पॉजिटिव हो, स्केल फैक्टर की बात हो चुकी है, अगर पॉजिटिव हो फिर कैसे करेंगे, enlarge a triangle ABC by scale factor 2, स्केल फैक्टर 2 से मुराद है पॉजिटिव 2 विद द ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन इसका सेंटर है ऑफ एनलार्जमेंट। अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ। अब आपके पास ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ये फिगर पहले दी हुई थी, क्वेश्चन में इस तरह ही फिगर दी जाएंगी, ये लाइंस आपको क्वेश्चन में नजर नहीं आएंगी, जैसे ये आपको देखें क्वेश्चन में लाइंस आपको नजर नहीं आ रही है, लाइंस हमने बाद में ड्रा की है, जस्ट आपको कोई फिगर दी गई है, जैसे ये एक फिगर दी गई है, ये एक फिगर है, ये एक फिगर नीचे दी है, इनको
ऊपर क्वेश्चन मेंशन है कि फैक्टर 2 कौन सा फैक्टर रख के किस सेंटर से इनको एनलार्ज करना है। तो ये आपको इमेज है, अब देखें मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट टू पॉइंट ए। ये है जी आपके पास क्या कहते हैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये, और पॉइंट ए इसका फासला कितना है। पॉइंट ए हमारे पास क्या है, पॉइंट ए हमारे पास ये, इधर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है -1 है, x की वैल्यू 3 है -1 है। मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बाय स्केल फैक्टर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल बताया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। पुट पॉइंट मार्क फॉर द न्यू पॉइंट एंड लेबल ए डैश। अब 6 और -2 पॉइंट कहाँ पे बन रहे हैं, ये है जी 6 और ये उसके सामने -2, ये पॉइंट ए बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट ए डैश बनेगा, ए का ए डैश बनेगा। रिपीट द स्टेप 1 फॉर बी एंड सी कोऑर्डिनेट टू पुट मार्क बी डैश सी डैश रेस्पेक्टिवली। इस तरह जो काम हमने इसके लिए किया है बी और सी के लिए भी करना है। बी पॉइंट कौन सा है 1 और -4, ये 1 और -4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -8 हो जाएगा, ये -8 और इसके ऊपर ये देखें ये 2 और -8, पहले x आएगा फिर y। इस तरह ये c है, ये है जी आपके पास 3 और -4, 3 और -4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और -8 हो जाएगा। तो ये आपके पास 6, ये x की वैल्यू 6 और -8 जो है वो y की वैल्यू है। ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको स्केल फैक्टर +2 के साथ हमने इनलार्ज किया है, इमेज इसकी क्रिएट की है। ये इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वर्टेक्स आपके सामने मैंने ड्रा किया, मल्टीप्लाई बाय 2 करवाया, ये भी आपको समझ आई है। अब ड्रा रे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है यहाँ से रे ड्रा करनी है ओ थ्रू पॉइंट ए और ए डैश, यानी कि जो रे ड्रा करनी है ए और ए डैश से गुजरती जाए, ए और ए डैश से गुजरना चाहिए। ये इस तरह सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से एक रे ड्रा करेंगे जो सी और सी डैश में से गुजरेगी। इस तरह ओ सेंटर से एक रे करिए ड्रा करेंगे जो बी और बी डैश में से गुजरेगी। देखिए ये गुजर रही है, बिल्कुल पॉइंट्स में गुजरनी चाहिए। अगर नहीं आपकी ये गुजर रही तो इसके मुराद है कि आपने कोई ना कोई गलती की है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, उस गलती को करेक्ट करें। ज्वाइन अप द पॉइंट्स टू मेक द न्यू ट्राइंगल, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जिन पॉइंट्स में से गुजर रही है वहां पे रख के आप ट्राइंगल जो है वो क्रिएट कर देंगे, ट्राइंगल बना देंगे। तो ए डैश बी डैश सी डैश, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। इनलार्ज द ट्राइंगल एबीसी बाय स्केल फैक्टर 2 विद द ओरिजिन एज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये स्केल फैक्टर 2 सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इसका सेंटर है, ये वाला, यहाँ से ये इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। साथ इसके अब कंस्ट्रक्शन स्टेप भी मेंशन कर दें। तो ये हो गया जी स्केल फैक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है इनलार्ज ए शेप यूजिंग नेगेटिव स्केल फैक्टर। आपने नेगेटिव स्केल फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए इमेज को इनलार्ज करना है। एग्जांपल है इनलार्ज द स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसको इनलार्ज करना है बाय स्केल फैक्टर -2, स्केल फैक्टर -2 होगा माइनस में, यूजिंग सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 2 एज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सबसे पहले तो हम ग्राफ पेपर में देखते आ रहे हैं कि ये वाला सेंटर होता है, लेकिन इसमें जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ओ। तो ये ओ जो पॉइंट है ये आपके पास है, एक्स की वैल्यू भी +2 है और वाई की वैल्यू भी +2 है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं आगे। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट टू पॉइंट ए, यानी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से आपने पॉइंट ए तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो मेजर करना है, वो कितना है। तो ये है पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है 1 का, कितना फासला है 1 का। तो मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बाय स्केल फैक्टर -2। तो जो ए वर्टेक्स है इसके जो वर्टेक्स हैं वो 1 है, ठीक है। ये जो ए वर्टेक्स है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से इसका जो फासला 1 है, तो इसके वर्टेक्स 1 बनेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएंगे, विच इज -2 पुट पॉइंट मार्क फॉर द न्यू पॉइंट एंड लेबल एज ए डैश। अब ये जो नया आपका पॉइंट आए हैं, नए वर्टेक्स आए हैं, तो इसके -2 है, इसको अब सेंटर से देखें, सेंटर से देखें तो ये सेंटर 1 2, ठीक है,
ये है सेंटर, एक यहाँ से एक, यहाँ से दो, तो ये बनेंगे -2 ये पॉइंट ए बनेगा, ए डैश। ठीक हो गया। रिपीट करना स्टेप, रिपीट स्टेप 1 फॉर बी सी एंड डी कोऑर्डिनेट। ये हमने ए के लिए किया, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सब के लिए लहदा करना है, जो कि इन्होंने करके दिया हुआ है। ये देखें बी के जो पॉइंट वर्टेक्स बनते हैं वो 3 और 1 बनते हैं। ये आपके पास बी है, ये आपके पास बी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएं, 1 2 3, एक्स की वैल्यू 3 और यहाँ से ऊपर जाएं 1। ठीक है, ये बी के सामने, तो कितना डिस्टेंस है, एक पॉइंट का, तो इसके बनेंगे 3 और 1। तो इसके को भी जब 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -2 बनेगा, -6 और -2 बनेगा। अब -2 -6 कहाँ पे आता है, ये देखें x की वैल्यू क्या है, -6 है, तो ये है जी x की वैल्यू -6। देखें 1 2 3 4 5 6, ये x की वैल्यू इस तरफ जो है वो नेगेटिव होगी। ये -6 -2 क्या है, ये अब नीचे की तरफ आए, 1 2 पॉइंट नीचे की तरफ आए, तो ये पॉइंट किसके सामने बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, ये उन्होंने बना के दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने पॉइंट बन रहा है बी डैश। इस तरह सी की बात करते हैं। सी के जो वर्टेक्स के पॉइंट है 3 कैसे है, यहाँ से देखें, यहाँ से ऊपर जाएं इस तरह, 1 2 3, ठीक है, और ये सी है, तो इधर से इधर जाएंगे 1 2 3, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उसके सामने ये सी पॉइंट बनता है। तो इसको भी 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा, वो -6 ये है, यहाँ से यहाँ तक -6 और यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ये उसको सामने -6। इस तरह डी का 1 और 3 है, 1 और 3 ये डी है, यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो इसको भी जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -6 हो जाएगा, तो ये उसका वर्टेक्स बनेगा, ये बना हुआ -2 -6, ये उसके वर्टेक्स बन गए हैं। अब ड्रा रेज टू जॉइन देयर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। अब ए डैश से इधर तक लाइन आएगी, ठीक है, सी से सी डैश तक आएगी, उसके साथ ही बी से बी डैश तक आएगी, डी से डी डैश तक आएगी। ये लाइन आप जब ड्रा कर देंगे, जॉइन द पॉइंट्स टू मेक द न्यू स्क्वायर, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपका जो नया स्क्वायर है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ये आपका नया जो स्क्वायर है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये होगा एनलार्ज द शेप यूजिंग नेगेटिव स्केल फैक्टर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा देखें, अदरवाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एग्जांपल, एनलार्ज शेप यूजिंग स्केल फैक्टर। जब आपको स्केल फैक्टर दिया जाए 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान हो स्केल फैक्टर, तब आपने क्या करना है, एनलार्ज द ट्राइंगल ABC बाय स्केल फैक्टर 1/2 अबाउट पॉइंट O। ये जी पॉइंट O, इस पॉइंट के ऊपर आपने इमेज को एनलार्ज करना है, स्केल फैक्टर 1/2, 0 और 1 के दरमियान है। तो फॉलो ऑल स्टेप्स एज गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में जो स्टेप्स दिए गए थे उन्हीं को फॉलो करना है हमने, कोई नए स्टेप हमारे पास नहीं होंगे। जस्ट आपने इतना काम करना है कि फॉर मार्क ए डैश है वो आपका, ये देखें ये ए है, ए आपका क्या है, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2, तो इसको 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश यानी ये 2 3 6 2 1 2, ए डैश 3 1 बनेगा, ए डैश 3 1 बनेगा। बी डैश कैसे बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 2, 12 और 2 जब इससे कटिंग होगी तो बी डैश 6 और 1 आ जाएगा, तो ये बी डैश 6 और 1 आ गया। इसी तरह फॉर मार्क सी डैश 6 6 है, सी पॉइंट जो वर्टेक्स 6 6 है, ये आप देखें इसके सामने एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6, तो दोनों आप जो वर्टेक्स बनेंगे इसके सी पॉइंट के 6 6 बनेंगे, तो जब इसकी कटिंग करेंगे 3 3 हो जाएंगे, तो सी डैश आपके पास 3 3 आएगा। तो ये आपने जो नई ट्राइंगल है ये उसके वर्टेक्स हैं, ये देखें ए 3 और 1, देखें ए डैश 3 और 1, बी डैश 6 और 1 और सी डैश 3 और 3, ये 3 पॉइंट्स आ गए। तो सी को आपने सी से मिला देना है, ए को ए से ज्वाइन कर देना है, बी को बी से ज्वाइन कर देना। जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो पॉइंट है
उसके ऊपर ये तीनों रेज आपस में मीट भी करना इनका ज़रूरी है। जब ये मीट कर जाएंगी तो आप ज्वाइन ए डैश बी डैश सी डैश को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। लास्ट जो टॉपिक रह गया, हाउ टू फाइंड ए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अगर आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड ए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फॉलो दी स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। ड्रा ए रे थ्रू ए पेयर ऑफ पॉइंट्स एंड इट्स इमेज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि आपने ये देखें ये खींचा हुआ है उन्होंने ये एक रे खींचनी है ए से ए डैश, फिर बी से बी डैश एक रे खींचनी है, बल्कि आपको नज़र नहीं आ रहा, अब आ रहा होगा, ठीक है। ये ए से ए डैश ये रे खींची हुई है, बी से बी डैश एक रे ड्रा की हुई है, फिर सी से सी डैश एक रे ड्रा की हुई है, ठीक है। सारी ये रे जो है उन्होंने ड्रा की हुई हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम उन्होंने एक्स रखा हुआ है, ठीक है। राइट अदर टू रेज, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, इस एक्स के कोऑर्डिनेट आप लिख दें, ठीक है। एक्स के जो भी कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, ये एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दी गई है, उसको करते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड स्केल फैक्टर व्हेन ट्राइंगल एबीसी हैज़ बीन enlarged टू मेक ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। तो फाइंड अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एंड ड्रा ए रे गोइंग थ्रू द पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स में से गुजर रही हैं। फॉर मोर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ड्रा रे थ्रू देयर पेयर ऑफ पॉइंट्स, द पॉइंट्स एट विच योर रे मीट, योर रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही है इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, यहाँ पे तीनों रेज आपस में मीट कर रही हैं। द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज 2 2, ठीक है। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है 2 2, मार्क इट एज एक्स, इसको एक्स के तौर पे मार्क किया हुआ है। अब स्केल फैक्टर फाइंड करना है, स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट वो कैसे फाइंड करेंगे, एक्स से ए डैश का फासला, एक्स से ए डैश का फासला और एक्स से ए का फासला। एक्स से ए डैश 4 पॉइंट्स का फासला है और एक्स से ए का 2 पॉइंट्स का फासला है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ये स्केल फैक्टर भी आ जाएगा। ये फार्मूला इधर लिखा हुआ है, अगर आपने शुरू में देखा है, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर, जो इमेज बनी है उसका फासला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ऑब्जेक्ट का फासला, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये उन्होंने डिवाइड ही किया हुआ है। पहले ऊपर लिया है इमेज का फासला, फिर सेंटर का फासला, तो इसको डिवाइड करके 2 आंसर आ गया, तो स्केल फैक्टर 2 आ गया। तो इस तरह आप किसी भी एग्जांपल में क्वेश्चन में स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का पॉइंट वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे, वीडियो बेशक लंबी हो गई है लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि ये वाले स्टेप्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो वीडियो को दोबारा देखें, अदरवाइज क्वेश्चन बॉक्स में मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।